बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है वो इंटीग्रेशन पे बेस करता है। तो डेरिवेटिव के बाद जो मेन टॉपिक होता है वो इंटीग्रेशन, और आप लोगों का मैथमेटिक्स 2 का जो मेन टॉपिक है वो भी इंटीग्रेशन है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे पेपर में काफ़ी क्वेश्चन वगैरह आते हैं, तो इसको सही तरीके से आपको समझना है। ये अगर आपको डेरिवेटिव की समझ आई है तो इंटीग्रेशन को समझना आपके लिए काफ़ी आसान होगा। अच्छा, तो सबसे पहले हम इसका मतलब जानते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब बेसिकली ये है कि आपको ऐसा फंक्शन चाहिए, ठीक है, ऐसा फंक्शन एफ ऑफ एक्स चाहिए, ठीक है, जिसका आपने डेरिवेटिव लिया था। ठीक है, मैं दोबारा समझाती हूँ। इसका मतलब है लेट्स से आपको ने एक फंक्शन दिया था, आपको पुराने उसमें क्वेश्चन में दिया जाता डेरिवेटिव में, आप उसका डेरिवेटिव मालूम करते थे। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया जाता था और आप उसका डेरिवेटिव मालूम करते थे, उसको कहते हैं आंसर। अच्छा, तो क्वेश्चन दिया जाता था और आप उसका आंसर मालूम करते, मतलब फंक्शन दिया जाता, आप डेरिवेटिव मालूम करते थे। अब आप लोग इसको ऐसे सोचें कि आपको यहाँ पर आंसर दिया गया होगा इंटीग्रल के अंदर, इसको इंटीग्रल कहते हैं सबर। इंटीग्रल के अंदर आपको डेरिवेटिव का वाला आंसर जो आता है ना वो दिया गया होगा, ठीक है, और आप लोगों ने मेन फंक्शन मालूम करना है। जो ऊपर में क्वेश्चन में मेन फंक्शन दिया जाता होता है वो मालूम करना, मतलब आप लोगों ने ये मालूम करना है कि वो कौन सा फंक्शन था जिसका आपने डेरिवेटिव लिया था और ये आया था। अच्छा, इसको इंटीग्रल कहते हैं। इसको समझाने के लिए मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझाऊंगी ना, तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले लेट्स से आपके पास है एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, मैं पहले क्वेश्चन इससे समझा रही हूँ ताकि वो मैं जो बात की है ना वो आपको क्लियर हो जाए। इसका जब आप लोग डेरिवेटिव में आपको कहूँ कि मालूम करो, तो आप लोग दोनों साइडों पे डी बाई डी एक्स लेते थे और एफ ऑफ एक्स आपके पास आता था। यहाँ से भी आपके पास डी बाई डी एक्स अप्लाई करेंगे और एक्स स्क्वायर पे। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पे स्क्वायर है तो पावर रूल यूज़ होगी। पावर रूल को मैंने तरीका सिखाया, पावर को नीचे लेकर आएंगे, पावर में से 1 माइनस करेंगे और पावर के बगैर हम क्या लेंगे, डेरिवेटिव। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पर 2x और dx कैंसिल हो जाते हैं, बस इन शॉर्ट 2x हमारे पास आंसर आता है। यहाँ पर आपके पास जो दिया गया होगा सिचुएशन क्या होगी, यहाँ पे आपके पास वो मैं यहाँ पे लिखती हूँ। ठीक है, आपको क्या होगा कि 2x की इंटीग्रेशन मालूम करें। ठीक है, कि 2x की इंटीग्रेशन मालूम करें। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती जाऊँ, ये होता है इंटीग्रल का साइन, ये उसके अंदर होता है इंटीग्रल, और ये आपका जो इंडिकेट कर होता है वेरिएबल इंटीग्रेट कर होता है। क्या इंडिकेट कर होता है, वेरिएबल। इसका मतलब है कि अगर आपके पास फंक्शन में बहुत सारे वेरिएबल एक्स वाई जेड कुछ भी लिखा हो, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वेरिएबल कौन सा है, ये इससे कि डी बाई डी एक्स, मतलब डी बाई डी एक्स, यहाँ पर आपने इंटीग्रेशन किसके लिहाज से ली, डेरिवेटिव किसके लिहाज से इस फंक्शन पे लिया गया था, एक्स के लिहाज से, तो इसका मतलब है आपने इसको इंटीग्रेट किसके लिहाज से करना है, एक्स के लिहाज से। ठीक है, तो यहाँ पे ये वेरिएबल इंडिकेट कर होता है। ठीक है, अब मैं आपको तरीका बताती हूँ ताकि आप लोगों को एक चीज़ समझ आ जाए। उसके बाद मैं प्रॉपर्टीज़ पे जाऊँगी और प्रॉपर्टीज़ के बाद जो है हम इसका बाकी मेथड्स और क्वेश्चंस इसके करेंगे, और मैं इस dx की कहानी भी आपको बताती हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, तो इसी तरीके से जैसे हम डेरिवेटिव का ऑपरेटर है डी बाई डी एक्स, इसमें इंटीग्रेशन का ऑपरेटर होता है इंटीग्रल, और इसको हम इस तरह के साइन से डिनोट करते हैं, और इससे भी कॉन्स्टेंट जो है वो बाहर चला जाता है। ठीक हो गया, एक्स डी एक्स आपके पास अंदर आ जाएगा। अच्छा, अब मैंने बताया था ना जिसको डेरिवेटिव आता होगा उसको इंटीग्रेशन ज़रूर आएगी समझ। वहाँ पे आप लोग क्या करते थे, पावर माइनस करते थे। मैं एक और बात बता दूँ, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, सॉरी इन्वर्स होते हैं, सॉरी रेसिप्रोकल नहीं इन्वर्स होते हैं। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक हो गया, इन्वर्स होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब वहाँ पे हम पावर जो है सब्ट्रैक्ट करते थे, तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर हम क्या करेंगे, पावर को इंक्रीज़ करेंगे। वहाँ पर पावर डिक्रीज़ करते थे, यहाँ पे पावर इंक्रीज़ करेंगे। ठीक हो, यहाँ पे इसकी पावर 1 है तो यहाँ पे हम इसको 1 + 1 लिखेंगे। ठीक है, वहाँ पे 1 माइनस करते थे, यहाँ पे 1 इंक्रीज़ करेंगे। वहाँ पे 1 माइनस करते थे और वहाँ पे 1 डिक्रीज़ करेंगे। वहाँ पे हम डेरिवेटिव साथ में लेते थे, लेकिन यहाँ पर एक अलग ही नौयत आती है, जो पावर ऊपर लिखते हैं वो पावर नीचे भी लिखते हैं। चाहे 3 + 1 है कि 5 + 1 है, जो पावर ऊपर लिखते हैं वो पावर हम नीचे भी लिखते हैं। वहाँ पर डी बाई डी एक्स लिखा करते थे ना,
यहाँ पर हम जो पावर ऊपर लिखते हैं वही पावर हम नीचे लिखते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास है 2x2/2। आपको पता है ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाते हैं और आपके पास आ जाएगा x²। तो अब मैं फिर से दिखाऊँ आपको, फंक्शन था x², तो उसका डेरिवेटिव 2x आया है। तो मैंने आपको कहा डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपस में एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो मैंने 2x इंटीग्रेशन ली, तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए था, x²। यहाँ पे आपको आंसर दिया गया होगा और पूछा जाएगा कि बताओ वो फंक्शन बताओ कि जिसका मैंने डेरिवेटिव लिया हुआ है वो 2x है। ठीक है, वो कौन सा फंक्शन है। तो उसको इस तरीके कार से हम करेंगे तो कौन सा फंक्शन है भाई, x² वो फंक्शन है जिसका आपने डेरिवेटिव लेते हो तो 2x आता है। तो उसने आपको बता दिया कि हाँ x² वो क्वेश्चन है जिसका आपने डेरिवेटिव लिया था तो आपके पास 2x आया था। ठीक है, तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आप एक दूसरे के क्या होते हैं, उलट होते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको क्या कहा था, मैं इस dx की कहानी आप लोगों को समझाती हूँ। तो अब मैं आपको dx की कहानी समझाती हूँ। खैर अभी हम इसके क्वेश्चंस करेंगे लेकिन थोड़ी देर बाद करते हैं। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं, वो भी देख लेते हैं और इसकी कहानी भी समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं इस dx की कहानी सुनाती हूँ आप लोगों को। लेट से आपके पास एक फंक्शन है 2x प्लस 2x y dx लेट से। तो यहाँ पे आपको कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ x वेरिएबल है, बाकी जो भी चीज़ें हैं इसमें वो सब के सब कांस्टेंट हैं, वो सब के सब क्या है, कांस्टेंट है। ये इसको डील नहीं कर रहा, वेरिएबल्स क्या है, सिर्फ x। तो अकॉर्डिंग टू द रूल हम ऑपरेटर के बाहर कांस्टेंट को ले जाते हैं। तो 2 भी कांस्टेंट है और y भी कांस्टेंट है। ये dx इसको बता रहा है कि ये y पे इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं करोगे, ये कांस्टेंट है। ठीक है, और किस पे इंटीग्रेशन आएगी, सिर्फ x पे आएगी। और फिर इसी तरीके से आपके पास आ जाएगा x1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1। ठीक है, इक्वल का साइन आप लोगों ने नहीं भूलना। 2y x/2, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया और yx या xy आपके पास क्या आ गया, आंसर। अच्छा, अब मैं आप लोगों को लेट से एक क्वेश्चन देती हूँ कि इसका इंटीग्रेशन मालूम करें। तो आप लोग भी ज़रा दिल में इसकी इंटीग्रेशन मालूम करें। ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन मालूम करें। तो कैसे करोगे, ठीक है, तो ज़रा इसके बारे में आप लोग सोचो। तब तक मैं क्या करती हूँ, एक दूसरा क्वेश्चन लिख लेती हूँ। इसके बारे में आप लोग सोचो दिमाग में, मैं इसी वीडियो में आपको सॉल्व करके दूँगी लेकिन आप लोग ख़ुद भी सोचो। ठीक है, सोचो, सही है, सोच रहे हो आप लोग इसमें। ओके, आई थिंक कि सोच लिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास है x³ dx। तो वही बात है कि इसमें पावर रूल है, प्रोडक्ट अभी है नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम सिंपल पावर वाला पढ़ रहे हैं। तो इसमें आप लोग क्या करोगे, 3 + 1 डिवाइडेड बाय 3 + 1। यहाँ से आपके पास आ जाएगा x4/4। ये इसका आंसर था। आई होप कि आप लोगों ने इसको सोचा होगा। अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ नोट लिखवाना चाह रही थी आप लोगों को। अच्छा, सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन ये है कि किसका डेरिवेटिव जो है आपके पास 0 आता है, किसका डेरिवेटिव आपके पास 0 आता है। मैंने आपको बताया था नंबर्स का डेरिवेटिव आपके पास 0 आता है। तो ये आपसे पूछ रहा है कुछ कि बताओ किसका डेरिवेटिव 0 आता है, किसका डेरिवेटिव 0 आता है। तो आप लोग कहेंगे नंबर्स को इन शॉर्ट हम कहते हैं क्या, कांस्टेंट्स का डेरिवेटिव आपके पास क्या आता है, 0। अब मेरा क्वेश्चन है कि बताओ किसका डेरिवेटिव 1 आता है, किसका डेरिवेटिव 1 आता है। तो x का डेरिवेटिव क्या आता है, 1। तो ये इंपॉर्टेंट MCQs हैं, ये अक्सर पेपर में आ जाते हैं कि द डेरिवेटिव ऑफ 0 इज़ integration of 0 is constant and the derivative of constant is 0. The derivative of x is 1 and integration of 1 is x. इस तरीके से इसको पढ़ते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे जाती हूँ और कुछ 1 2 3 सवाल और करते हैं इसकी बेस पर, इनकी बेस पर। तो फिर इसकी प्रॉपर्टीज इंटीग्रेशन की पढ़ते हैं। अच्छा, लेट से अब आपके पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, आप लोग इंटीग्रेशन मालूम करें 2x + 1 dx की।
ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जिस तरह ये डेरिवेटिव का ऑपरेटर पहले वाले पे अलग अप्लाई होता था, दूसरे वाले पे अलग अप्लाई होता था, इसी तरह इंटीग्रेशन का भी ऑपरेटर जो है फर्स्ट वाले पे अलग, सेकंड वाले के पे अलग अप्लाई होता है, ठीक है। क्योंकि ये लीनियर ऑपरेटर होता है। लीनियर ऑपरेटर किसे कहते हैं? लीनियर ऑपरेटर उसको कहते हैं कि अगर हम किसी पे अलग एक साथ इंटीग्रेशन लें और तब इसको सॉल्व करें या अलग अलग लें तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये लीनियर ऑपरेटर्स हैं तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम इस पर क्या करेंगे, पहले 2x पे अलग अप्लाई करेंगे और फिर 1 पर अलग अप्लाई करेंगे। ठीक हो गया। तो देखें 2x पे अलग अप्लाई करेंगे। अगर आप लोगों के पास अपनी अपनी कॉपी हो तो इसमें साथ साथ लिखोगे ना तो आप लोगों को सही तरीके से समझ आएगी, सिर्फ देखने से समझ नहीं आएगी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि 2x पे इंटीग्रल और उसका dx साथ लिखने, क्योंकि जहाँ जहाँ पे आपको इंटीग्रल नज़र आएगा उधर dx ज़रूर नज़र आना चाहिए, क्योंकि यही तो इंडिकेट कर रहा होता है कि आपने किसके लिहाज से इंटीग्रेट करना है। तो 1 पे मैंने अलग अप्लाई किया, 2x पे अलग अप्लाई किया। आई होप कि ये समझ आई होगी। फिर आपको पता है कि dx कह रहा है चिफ कर कि x वेरिएबल है, 2 कांस्टेंट है, ठीक है। तो 2 ऐसे भी आपको पता है कि कांस्टेंट है, तो सिर्फ अंदर आ जाएगा x dx प्लस 1 को बाहर लिखो या ना लिखो से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो खाली dx में लिख लेती हूँ यहाँ पे, या चलो 1 मैंने समझाया हुआ तो जस्ट 1 भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2x 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 की इंटीग्रेशन क्या आती है x। यहाँ से आपके पास ये 2 कैंसिल हो जाएगा, x² प्लस x आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम x कॉमन भी ले सकते हैं, तो x + 1 इसका आंसर हो गया।